अमित मंत्री आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे हिंदुस्तान के भाइयों को, पूरे देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं कहता हूं। और एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो मैं बोलने वाला हूँ बस वो होली पे ही बोलने वाला हूँ। सब लोग जानते हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं। एक पौराणिक गाथा बहुत प्रचलित है, एक कथा है पौराणिक कि प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद थे और उनकी बुआ जी जो थी होलिका, तो वो उनको लेके बैठी थी ताकि वो भक्त प्रहलाद उनके, क्योंकि होलिका को वरदान था अग्नि देवता का कि उनको अग्नि कभी भस्म नहीं कर सकती, जला नहीं सकती। लेकिन वो भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे क्योंकि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान विष्णु के परम शत्रु थे। तो वो चाहते नहीं थे कि भाई उनका बच्चा उनकी भक्ति करे, तो इसलिए उन्होंने अपनी बहन को बुला के बोला कि भाई तुम इसको लेके अग्नि में बैठ जाओ, तुम्हें तो अग्नि जलानी पाएंगे लेकिन ये जल जाएगा। तो उन्होंने वही किया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब जिसको कोई मार नहीं सकता, भगवान की भक्ति में बहुत ताकत होती है। तो भक्त प्रहलाद जी को कुछ नहीं और होलिका जी का दहन हो गया। तो उसका एक छोटा सा सारांश ये था कहानी का कि मतलब हम लोग होली इसलिए मनाते हैं कि बुराई पे अच्छाई का प्रतीक, मतलब बुराई जो होती है वो जल के भस्म हो जाती है और अच्छाई जो होती है उसको कभी कोई नश्वर होती है ना, अच्छाई को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता है। तो जो हमारे भक्त प्रहलाद जी थे वो अच्छाई का प्रतीक थे, इसीलिए उनको अग्नि की एक भी लौ उनको टच नहीं कर पाई, उनको कुछ भी हताहत नहीं हुआ। और वो जैसे भगवान की भक्ति में जो लीन होकर बैठे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो जाप करे थे वैसे के वैसे एज इट इज पाए गए। बट हम लोगों ने कभी सच में सोचा कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। होली एक्चुअली कलर का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई मेरी लाइफ कलरफुल है, तो होली रंगों का ही त्योहार है। बट अभी ये पहले के ज़माने में तो जो होली होती थी, आज भी अगर आप बरसाने चले जाइए, मथुरा चले जाइए, तो वहाँ लठमार होली होती है, बहुत फेमस है मथुरा में। मतलब हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं उस दिन अपनी वाइफ जो होती है अपनी सारी की सारी कसर अपने हस्बैंड पे निकाल देती है। साल भर में जितना झगड़ा साथ जो भी करना होता है, जो काम सुनी होती है, उसके हाथ में लठ होती है और हस्बैंड वो ढाल लेके बैठा होता है। तो वो जितनी लठ बरसाना उसको बरसाती है, वो प्रेम का प्रतीक है, वो प्रेम वाली होली थी, उसमें कोई दुश्मनी नहीं निकाली जाती है। ऐसी जस्ट मैंने मजाक के लिए बोला है। और एक फूलों की होली होती है जो बरसाने में बहुत फेमस है मथुरा में। पूरे वर्ल्ड से लोग उसे देखने आते हैं, खासकर फॉरेनर्स आते हैं। जो फूलों की जो होली बोलते हैं ना हम लोग, अबीर गुलाल जिसको कहा जाता है, अबीर की होली होती है एक्चुअली, और फूलों की होली होती है। तो हम लोगों ने इस होली को इतना गंदा कर दिया है, इतना खराब कर दिया। इतना बढ़िया त्यौहार है, हिंदुओं के दो त्यौहार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जो सबसे बड़े त्यौहार मानते हैं, एक है होली, दूसरा है दिवाली। तो जैसे दिवाली का भी सेकंड डे पाड़वा होता है, तो होली का भी सेकंड डे, जैसे कि आज होली है, आज होली का दहन होगा और कल सब लोग रंग पंचमी, हम जिसको कलर खेलना बोलते हैं, सब कलर खेलेंगे। लोग दारू भी पियेंगे, नॉनवेज भी खाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई दोस्तों, ये नॉनवेज का कौन सा लॉजिक है कि भाई पाड़वा है तो हमें नॉनवेज खाना था, फिर दिवाली के दूसरे दिन भी पाड़वा था तब भी आप नॉनवेज खाए कीजिए, तब क्यों नहीं नॉनवेज खाते हो, तब क्यों स्वीट खाते हो। तो एक मुक्त प्राणियों की हत्या करना कोई सेंस नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, कि मेरी सोच है। अब जो खाते हैं वो खाते हैं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो एक लाने वाला हूँ इस पे, वेज नॉनवेज पे, कि भाई नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नॉनवेज हमारा खाना नहीं है, ये राक्षसी खाना है देखा जाए तो। अगर आप पौराणिक गाथा उठा के पढ़ो या कोई ग्रंथ पढ़ो, और ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, हिंदुओं के कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि होली के सेकेंड डे हमें नॉनवेज खाना है या दारू पीनी है। अगर पौराणिक गाथा को मदिरा पान कहा जाता था उस समय में, ये चीज़ करना है कहीं लिखा ही नहीं है। होली रंगों का त्योहार है, ना कि दुश्मनी निकालने का, ना कि रंजिश निकालने का, ना कि एक दूसरे पे हल्ला बोलने का। होली बहुत प्यारा त्योहार है। जिस तरह से 7 इंद्रधनुष के कलर होते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं 7 रंगों में दुनिया रंगी हुई, ये बात 100% सच है। 7 रंगों में दुनिया रंगी हुई हमारे देखने का नजरिया होना चाहिए। कुछ लोग एकदम निराश होकर देखते हैं, अरे यार मेरी जिंदगी में तो कलर ही नहीं। तो भाई अपने देखने का नज़रिया वैसा नहीं, आप नज़रिया बदलिए। ये चेहरे को काला पीला लाल गुलाबी पोतने से, ऐसा घूमने से, बड़े बड़े वो पोंगे टाइप आते हो बजाने से, और कीचड़ वीचड़ में खेलने से, इसे होली नहीं कहा जाता। होली होता है प्यार का त्यौहार, होली होता है हमारे बड़ों का आशीर्वाद, होली होता है एकदम सुकून वाला त्यौहार, एकदम प्यारा त्यौहार जो होता है ना। होली बहुत प्यारा त्यौहार है, पूरे हिंदुस्तान में इसे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी ना होली की, वो कृष्ण भगवान के ज़माने से हुई थी। ये अभी का त्यौहार नहीं है, कृष्ण भगवान के ज़माने का त्यौहार है। तो ये चलते आ रहा है प्रथाओं में। और उनको वो जो उस समय जो सेलिब्रेट किया था वो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता था। लोग आज भी बरसाने में होली महीना भर पहले स्टार्ट होती है। खाटू श्याम जी, मेरे कई लोग जानते हैं, जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियो में जय श्री श्याम बोलता हूँ, तो खाटू श्याम जी का तो बहुत बड़ा मेला लगता है ये होली के इस पे। तो उनका तो बर्थडे ही होता है, जब जो होली का ये जो होता है उस समय पे लोग एक बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते हैं उसको। और इतना मेला होता है वहाँ खाटू श्याम जी में, मतलब होली बहुत फेमस होता है। वो होली के समय पे बहुत बहुत रश होता है। तो होली इतनी मायने रखती है। और होली क्यों मायने रखती है हम सब लोग जानते हैं कि अच्छाई पे बुराई का प्रतीक है, कि हमें अच्छाई करना है, बुराई को खत्म करना है। बुराई खत्म होगी तो अच्छाई चालू हो जाएगी ना। और मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आप ये जो होली मनाते हो ना, अच्छी है होली मनाना, बहुत अच्छी बात है। फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस में बाहर
जहाँ भी आपको होली मनाने मिलती है बिल्कुल मनाइए, रंगों का त्योहार है। कई लोग मायूस होते हैं, उन्हें खुशियाँ दीजिए। और एक चीज़ और ही बोलना चाहूँगा, हम लोग तो सब त्योहार मनाते हैं क्योंकि हमारी फैमिली है, लेकिन हमने कभी सोचा है जो अनाथ होते हैं उनका तो कोई नहीं होता है। तो अगर इस बार मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, अगर मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ दोस्त ये चाहते हैं कि भाई हम लोग होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, क्योंकि लास्ट 2 साल में कोविड ने इतनी कमर तोड़ के रखी थी कि होली हम लोग नहीं मना पाए, जैसा हम लोगों ने होली मनानी चाहिए थी। तो आप वृद्धाश्रम चले जाइए, अनाथ आश्रम चले जाइए, वहाँ के बच्चों के साथ, वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ आप कलर खेल के देखिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कलर खत्म हो चुके हैं। उनके बच्चों ने उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अनाथों का तो कोई होता ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं उनके मॉम का है, डैड का है, कौन थे, किस जाति के थे, कुछ भी नहीं पता होता है ना। उनको सिर्फ इतना पता है कि हम इंसान हैं बस, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो वो लोग भी राह देखते हैं कि कोई हमारे साथ आए, कोई हमारे साथ शुरुआत करे। मैं तो जाने वाला हूँ, मैं इस बार की मेरी होली वृद्धाश्रम अनाथाश्रम में मनाने वाला हूँ, उन लोगों के साथ कलर खेलने वाला हूँ जाके, उनके साथ खुशियाँ बाँटने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा समाज से, हर एक समाज से अगर 10 लोग भी ऐसा सोचना चालू कर दें ना, तो उन लोगों को कभी कमी नहीं फ़ील होगी कि हमारे इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि देखिए, ऊपर वाले ने इंसान अकेला नहीं बनाया, बहुत सारे इंसानों को बनाया। मेरा होली का जो वीडियो बोलने का मोटिव ही यही है, जो मोटिवेशनल वीडियो बोलते हैं ना, सब लोगों को लगता है कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बोलता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो बोलता हूँ। आप बोलोगे होली में क्या मोटिवेशन वाली बात है, तो होली में ये मोटिवेशन वाली बात है कि हम लोगों ने ये सोचना है कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, हम यहाँ जाके उन लोगों के साथ खुशियाँ बाँटे जिनका कोई नहीं है। क्योंकि अब ऊपर वाले ने इंसान अकेला नहीं बनाया ना, बहुत सारे इंसान बनाए इस दुनिया में, इसीलिए बनाए कि हम हर किसी का दुःख, हर किसी का सुख आपस में बाँट सकें। मैं यही कहना चाहूँगा। और ये जो हम नॉनवेज में और दारू में जो पैसा वेस्ट करते हैं, शायद कम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सिर्फ़ मेरी सोच है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, किसी पे लाद नहीं रहा हूँ। क्योंकि ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ और ना ही मैं नॉनवेज खाता हूँ। क्योंकि ये सात्विक चीज़ों से दूर करती चीज़ें, इसीलिए सात्विक अगर बनना है तो ये तीनों चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी आप सात्विक बन पाओगे। तो ये मेरा मानना है। अब लोगों का 90% लोग ड्रिंक करते हैं, मुझे पता है, मैं किसी को बोलूँगा नहीं भाई आप मत पीजिए। बट हाँ, मुक्त प्राणियों को काट के खाना, उनकी हत्या करना, और नॉनवेज इतना बिकता है होली पे, कल सुबह से लाइन लगी होगी दुकानों पे, जैसा कि फ्री में बट रहा हो, लोग ऐसा थैली लेके खड़े होंगे। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है। और अगर मेरे इस विचार से कोई सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, और नहीं भी सहमत हो, किसी को लगे भाई तू कौन हमको समझाने वाला, हमारी मर्जी, हमारी होली, हम जैसा मनाएं, तो भी कमेंट कीजिए, चलेगा। अच्छे कमेंट के लिए भी मोस्ट वेलकम है, बुरे कमेंट के लिए भी मोस्ट वेलकम है। और होली रंगों का त्योहार होता है तो मेरे पूरे परिवार की तरफ से एक बार मैं फिर से मेरे सारे हिंदुस्तानियों को, मेरे सारे भाइयों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बोलना चाहूँगा। और एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि इस बार अगर आप चाहो तो प्लीज़ उन लोगों के साथ होली मनाओ, अपनों को लेके जाओ, अपनों को लेके वहाँ कुछ नए अपने बनाओ, ताकि उन लोगों का अकेलापन दूर हो, उन लोगों को भी लगे कि नहीं भाई हमारा भी इस दुनिया में कोई है, क्योंकि वो लोग भी राह देखते हैं, अनाथों का कोई नहीं होता है। और अगर हमने मैं ये नहीं बोलता किसी अनाथ को आप अडॉप्ट कर लो या किसी अनाथ के पीछे ही आप अपना पूरा लाइफ लगा दो, बट जो त्योहार होते हैं, कुछ जो पल होते हैं ना हमारी ज़िंदगी के, अगर हमने वो चीज़ भी उनके साथ जाके सेलिब्रेट कर ली, वो लोग दिल से हमको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद की हमारी ज़िंदगी में बहुत कमी होती है, बोलते हैं दुआओं में बड़ा असर होता है। तो ये दुआएँ लेते चलिए। और मेरे इस वीडियो से अगर किसी को भी हर्ट हुआ, किसी को भी बुरा लगा, तो हर बार की तरह हाथ जोड़ के माफ़ी माँगना चाहूँगा। और यही बोलना चाहूँगा, होली का त्योहार बड़ा प्यारा त्योहार है, कलर वाला त्योहार है। पानी का वेस्टेज मत कीजिएगा, खास तौर पे पानी बहुत कम होता है। अभी मैंने 2 साल से लोगों ने होली नहीं खेली, तो इस साल तो ज़रा ज़्यादा ही होली रहेगी कि पानी-वानी बिल्कुल टैंकर-वैंकर सब अपने-अपने हिसाब से सबने बना के रखा होगा प्रोग्राम मनाने का। भांग भी मत पीजिएगा, शिव जी ने पिया था, शिव जी का प्रसाद बोल के हम लोग पीते हैं, लेकिन शिव जी भगवान है, हम इंसान हैं। शिव जी पिएँगे कुछ नहीं होगा, हम पिएँगे लुढ़क जाएँगे और ज़्यादा की बातें हो जाएगी, घर वाले तकलीफ में आ जाएँगे। तो त्योहार ऐसा मनाइए कि हमारी फैमिली को भी परेशानी ना हो, फैमिली भी एंजॉय करे, हम लोग भी एंजॉय करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हर बार की तरह बोलूँगा, कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं ना, सिर्फ देख के बस रख देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। अरे जान दो ना, हर बार ही तो आता है यार, क्या करना है। ठीक है, देखेंगे, कभी अच्छा लगा तो करेंगे। ठीक है भाइयों, मत कीजिए अगर नहीं भी ठीक लग रहा हो तो, लेकिन अगर कभी दिल में थोड़ा सा लगे ना कि नहीं यार करना चाहिए, तो बिल्कुल कीजिएगा। जय श्री श्याम।